So students, here is our new question that is related to problems on boats and stream. बोट्स और स्ट्रीम पे आपका ये क्वेश्चन है. बोट्स कहने का कि जो पानी में चलने वाले व्हीकल्स हमारे जो होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है. जैसे बोट्स हो गए, शिप्स हो गए और भी बहुत सारे व्हीकल्स. और स्ट्रीम एक वर्ड है स्ट्रीम जिसका मतलब होता है धारा. पानी का भी अपना एक स्पीड होता है पानी, तो उसी को जो है स्ट्रीम बोलते हैं. तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. इनको कैसे सॉल्व करते हैं सो देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन समझना है. A man can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water. Also find the speed of the current. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं अपने पास में. डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, करंट, स्टिल वाटर. ये सब जो वर्ड्स हैं ये बोट्स एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस में अक्सर आते रहते हैं, तो इनको समझना है. डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ चलना, यानी पानी का जो अपना स्पीड है, करंट का जो अपना स्पीड है उसके साथ जब हम चलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम. और उसके अगेंस्ट में चलते हैं, उसके विपरीत चलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपस्ट्रीम. ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन क्या हो सकता है. पहले तो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट एंड रोइंग इन स्टिल वाटर. तो यहाँ पे हमको सपोज करना पड़ेगा टू लेट द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर का मतलब होता है स्थिर पानी. पानी एकदम रुका हुआ, उसमें कोई बहाव नहीं है. स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट, मतलब धारा का भी अपना कुछ स्पीड होगा जिसको हमने लेट कर किया है y किलोमीटर पर आवर. डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि स्पीड जो होगा करंट का वो और आदमी का दोनों स्पीड साथ में आ जाएगा. तो स्टिल वाटर और ये करंट, तो यहां पे स्पीड हो जाएगा हमारा x प्लस y किलोमीटर पर आवर. डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर. डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2 घंटे. ओके, तो इन दोनों को मिला करके हमारा एक नया स्पीड यहां पे निकल के आता है. दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स 2/20/2 equal to 10 kilometer per hour. Okay, and here is also our speed x plus y. So according to question, our first equation will be x plus y equals 10. This is our first equation. In case of upstream के केस में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा. टोटल जो मैन का स्पीड है x किलोमीटर और जो करंट का स्पीड है, ये चूंकि एक दूसरे के विपरीत में आ जाते हैं इसलिए करंट के स्पीड को हमें घटाना पड़ता है. तो स्पीड हमारा इतना हो गया. अब यहाँ अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर एंड टाइम कितने लग रहे हैं 2 किलोमीटर. सो न्यू स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2 मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर इक्वेशन विल बी x minus y equals 2. This is our second equation. After solving equation number 1 and equation number 2, we will find out the value of x equal to 6 and y equal to 4. अब स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर हमने सपोज किया था x किलोमीटर पर आवर, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा का स्पीड हमारा क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है सो पानी का बहाव है. तो इस तरीके से बोट्स और स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, अपना अगला सवाल जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी
in which angle A equal to 2x minus 1, angle B equal to y plus 5, C equal to 2y plus 15 and D equal to 4x minus 7 डिग्री। यहाँ जिस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, वो ABCD है। नाम हमारे इस क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, ABCD। तो इसमें अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हम नेम से ही पहचान सकते हैं। AC, A के अपोजिट में C होगा और B के अपोजिट में D होगा। तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है हमारा होता है 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस angle C equals 180 degree. Putting the value of A from the question, that is 2x minus 1 degree plus angle C 2y plus 15 degree equals 180 degree. इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y, 15 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 180। इट मीन्स 2x प्लस 2y इक्वल्स 180 माइनस 14। कॉमन कीजिए 2 तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y इक्वल्स, इसको 2 से भाग दीजिए, इट विल बी 8 and 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगेन सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स 180 डिग्री। B का वैल्यू दिया हुआ है y प्लस 5 डिग्री प्लस D जो है हमारा 4x माइनस 7 डिग्री इक्वल्स 180 एंड y प्लस 4x minus 2 equals 180. It will be y plus 4x equal to 180 minus 2, that is y plus 4x equal to 178. This is our second equation. Students, x equal to 33 and y equal to 50. Putting these values separately in angle A, B, C and angle D, we will find out the values of angle A, all these 4 angles. तो एंगल A में हमने यहाँ पुट किया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 2x minus 1, x का वैल्यू हमने पुट किया। We have got the original value of angle A 65, एंगल B का 55, एंगल C का 115 and angle D is 125 डिग्री। ओके, यहाँ आप इसे चेक भी कर सकते हो। जैसे साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, तो एंगल A प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो चेक हियर 115 डिग्री एंड 65 डिग्री, इट विल मेक 180 डिग्री। दिस इज करेक्ट। अगेन 125 डिग्री एंड 55 डिग्री, these two angles will make 180 डिग्री। सो गाइस, इस तरीके के क्वेश्चंस ज्योमेट्री से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते जो भी फिगर्स आपको देते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर आपके सामने आते हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए। इसी पे ये क्वेश्चंस आपसे डील होंगे। तो मैंने पूरी कोशिश करी है इन क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से समझाने की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए और ये सारे के सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। और अच्छा लगे वीडियो, समझ में आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। सो गाइस, थैंक यू।